नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीपीसीएस में। उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस और आरओ मेंस के लिए पत्रों की श्रृंखला मैंने प्रारंभ कर दी है। अब भिन्न भिन्न वीडियो के माध्यम से हम सारे पत्रों को कवर कर लेंगे। अपन आज स्टार्ट करेंगे सरकारी पत्र। ये 20 नंबर का पत्र पूछा जाता है। 2 पत्र पूछे जाते हैं हमेशा, जो 10-10 नंबर के होते हैं। तो 2 पत्र आपके आने हैं, हर साल 2 पत्र आते हैं। तो यूपीपीसीएस में मेंस में 5 पत्र है अभी तक। अभी हम 5 पत्र, उन्हीं 5 पत्रों को कवर करेंगे जो यूपीपीसीएस मेंस में आने वाले हैं 2020 के लिए। तो शुरू करते हैं। सरकारी पत्र। सरकारी पत्र, शासकीय पत्र को सरकारी पत्र भी कहते हैं, सेम चीज़ है। आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को, यानी कोई एक पद है, चाहे वो जिलाधिकारी का पद हो या सचिव का पद हो या दूसरे पद को, वो भी चाहे जिलाधिकारी का पद हो, सचिव का, मतलब कोई पद हो, किसी पद पर वो आसीन हो, एक पद को से दूसरे पद को शासकीय नीतियों, मतलब सरकारी नीतियों, जो नीति सरकारी नीति होती है, सरकारी निर्णयों, निर्देशों, सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को शासकीय नीतियों, निर्णयों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। मतलब इसमें केवल शासकीय प्रयोजन को सम्मिलित किया जाता है। केवल इसमें सरकारी कार्यों से संबंधित निर्देशों आदेशों को समाहित किया जाता है। जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार को पत्र लिख सकती है, या राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिख सकती है, अथवा सरकार के किसी कार्यालय से किसी अन्य कार्यालय को पत्र लिखा जाता है। ये सब शासकीय पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब शासकीय पत्र की जब सरकारी पत्र पूछे तो उसकी 3-4 विशेषताएं लिखना अपरिहार्य है। पहली विशेषता इसकी है कि इसकी भाषा नितांत औपचारिक होती है। इसमें प्रेषक के निजी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसका संचालन द्विआयामी होता है, अर्थात वरिष्ठ से कनिष्ठ या कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर होता है। यानी सीनियर से आप जूनियर को भी भेज सकते हैं और जूनियर सीनियर को भी भेज सकता है। यह पत्र सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। जैसे मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, जैसे मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, यह अन्य पुरुष शैली में है। ठीक है। सरकारी पत्र सदैव राजभाषा अथवा वैकल्पिक राजभाषा में ही लिखे जाते हैं। संविधान की जो 22 भाषा है, उन्हीं 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में ही सरकारी पत्र लिखा जा सकता है। किसी अन्य भाषा में, उन 22 के अलावा किसी अन्य भाषा में सरकारी पत्र नहीं लिखा जाएगा। इसे सरकारी गजट में इसका प्रकाशन कराना अनिवार्य होता है। सरकारी पत्र या शासकीय पत्र सरकारी गजट में इसका प्रकाशन अनिवार्य होता है। यह पत्र स्वयं में पूर्ण होता है, अतः इसके विषय वस्तु की पुष्टि के लिए संलग्न लगे होते हैं। ये रही विशेषताएं। अब हम प्रारूप देखेंगे। ये रहा शासकीय पत्र का प्रारूप। यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर जो लिखा जाएगा पत्रांक, दाएं साइड में पत्रांक लिखा जाएगा सबसे ऊपर। उसके नीचे बाएं साइड में प्रेषक, प्रेषक के जस्ट बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद जिस अधिकारी ने पत्र, जो अधिकारी पत्र भेज रहा है उसका नाम, जैसे मैं जिलाधिकारी हूँ तो मेरा नाम यहाँ पे, तो आप पत्र में एग्जैक्ट नाम नहीं लिखेंगे। वहाँ क ख ग या अ ई उ किसी भी स्वर या व्यंजन से आप काम चला सकते हैं। फिर पद नाम, जिस जो व्यक्ति पत्र भेजता है उसका पद क्या है, वो जिलाधिकारी है कि सचिव है कि कुलपति है, जो भी हो उसका पद नाम यहाँ लिखा जाएगा। और उसका पता, शासकीय पता, जो भी उसका पता हो। फिर सेवा में जिसको पत्र भेजा जाता है उसका नाम नहीं लिखा जाता है, हमें सिर्फ उसका पद लिखा जाता है, वो किस पद पर वहाँ तैनात है। जिलाधिकारी है, उप जिलाधिकारी है, सचिव है, पद सचिव है, कोई भी पद। फिर उसका शासकीय पता, जो उसका सरकारी पता है। अब यहाँ अनुभाग लिखेंगे हम।
अनुभाग, सेवा में जस्ट नीचे अनुभाग, जो भी अनुभाग होगा उसका। फिर दिनांक, अनुभाग के जस्ट सामने हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक के बाद जस्ट कामा लगाएंगे, देखिए यहाँ पे कामा लगा है। कामा लगाने के बाद स्थान लिख देंगे। जिसने पत्र भेजा है वो अपना दिनांक क्या लिखेगा और प्रेषक का स्थान। फिर विषय, अनुभाग के जस्ट नीचे और सेवा के उसी समानांतर विषय लिखा जाएगा। डैश लगाकर विषय जो होगा यहाँ पे आप डैश डैश करके लिख सकते। फिर विषय के जस्ट समानांतर यानी सेवा, अनुभाग और विषय दोनों एक ही समानांतर रहेंगे, उसके जस्ट महोदय लिखकर कॉमा लगा के फिर मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है। फिर डैश 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 डैश, अगर आपका कोई सेकंड पार्ट है तो वहाँ सेकंड 2 लिखकर मुझे के नीचे, मुझे के समानांतर 2 लिखकर जस्ट उसके बाद अपने विषय वस्तु को आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग एक चीज रेखांकित कर लीजिएगा, प्रेषक, सेवा में, अनुभाग, विषय और महोदय, ये तीनों एक समानांतर होने चाहिए, ये सभी एक समानांतर होने चाहिए। ठीक है, विषय अनुभाग के साथ कामा नहीं लगेगा, बल्कि प्रेषक, सेवा में और महोदय के जस्ट बाद कामा लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं। उसके बाद जिस अधिकारी ने भेजा है पत्र, उसके लिए भवदी का प्रयोग होता है। उसके बाद उसका हस्ताक्षर, जिस अधिकारी ने पत्र को भेजा है उसका हस्ताक्षर ब्रैकेट में नाम लिख देगा और पदनाम। ठीक, उसके बाद संलग्नक, जो उसने संलग्न किया है, एक जो भी जितना भी संलग्न करे, 1 2 लिख कर 3 4 लिख कर अपना संलग्नक वहाँ पे संलग्नक का ब्यौरा दे सकता है। फिर प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजती प्रेषित, जो प्रतिलिपि एक अधिकारी या फिर शासकीय शासकीय अधिकारी जिसको सूचनार्थ या आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजता है, वहाँ इसका नाम या उसके ऑफिस का नाम, जैसे राजकीय मुद्रण संस्थान या फिर राजकीय कोष अभिलेखा एवं कोषागार विभाग, तो यहाँ पे वहाँ इनका जिक्र कर दिया जाएगा। हालांकि ये आवश्यक नहीं है, आप डैश डैश करके इसको लिख भी सकते हैं, बस ऐसे लिख सकते हैं। फिर आज्ञा से, फिर जिसने यहाँ भेजा है सेम टू सेम ही उतार देंगे। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिएगा पूरा प्रारूप। अब यहाँ पे हम सरकारी या शासकीय पत्र का उदाहरण देखेंगे। देखिए, प्रश्न 2 तरह के आ सकते हैं। अगर प्रारूप पूछा है, प्रश्न में कहीं प्रारूप का जिक्र है, तो जो मैंने पिछला बताया है वो पूरा डैश डैश करके जो भी बनाना हो वो बना दीजिएगा खाका। जब उदाहरण आएगा तो आपको इस तरह आपको लिखना है। देखिए, प्रेषक, प्रेषक के नीचे नाम, आपको पता ही होगा कि नाम था, नाम के नीचे पदनाम था, अनुसचिव, फिर उत्तर प्रदेश शासन, फिर फुल स्टॉप। जस्ट उसके नीचे देखिए, प्रेषक के नीचे सेवा में, सेवा में पदनाम, यहाँ इसके बाद नाम नहीं लिखा गया है। फिर उसके शासकीय पता, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर। विषय देखिए, इलाहाबाद में लघु उद्योग की स्थापना के संबंध में, जस्ट उसके ऊपर दिनांक, फिर महोदय, महोदय लिख के कॉमा, कॉमा के नीचे फिर मुझे यह सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासकीय पत्र संख्या, आप यहाँ डैश डैश भी कर सकते हैं, शासकीय पत्र संख्या आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर दिनांक, आप जो मर्जी दिनांक डाल सकते हैं। का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद में 500 बीघा भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में आज्ञा भी प्राप्त नहीं हुई है, अतः इस संबंध में कृपया अपेक्षित आज्ञा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। फिर यहाँ पे संलग्नक है, फिर आप 1 2 करके आप कर सकते हैं। फिर भवदी, भवदी के बाद हस्ताक्षर, फिर देखिए ब्रैकेट में नाम और फिर पद का नाम।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, तो 1-2 करके अपना डैश लिख के छोड़ सकते हैं इसी तरह। सेम ये है पूरा उदाहरण सरकारी पत्र का। एक बार हम फिर से दिखा देते हैं प्रारूप को भी। शासकीय पत्र का नमूना, प्रारूप, ड्राफ्ट, प्रेषक, प्रेषक सेवा में अनुभाग, विषय, महोदय, ये सभी एक समानांतर रहेंगे। प्रेषक के बाद कामा, फिर नाम लिखने के बाद तुरंत कामा, पदनाम लिखने के बाद तुरंत कामा, और शासकीय पता लिखने के बाद फुल स्टॉप। पत्रांक सबसे ऊपर रहेगा जस्ट दाएं ओर, और बाईं ओर प्रेषक का प्रेषक लिखा रहेगा उसके नीचे। फिर सेवा में कामा लिखने के बाद पद, यहाँ नाम नहीं लिखा जाएगा। पद लिखने के बाद कॉमा, फिर शासकीय पता लिखने के बाद तुरंत फुल स्टॉप, अनुभाग, फिर दिनांक, दिनांक जो कंप्लीट होगा उसके बाद कामा यहाँ पे दिए, फिर स्थान का नाम, प्रेषक के स्थान का नाम, फिर यहाँ महोदय लिखकर कामा, उसके बाद कॉमा के जस्ट नीचे से मुझे सूचित करने का निर्देश हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर डैश 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 कर कर, अगर सेकंड पॉइंट है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, आप इतना ही करके, अगर प्रारूप पूछेगा तो आप इतना ही कर कर छोड़ सकते हैं। फिर भवदी, भवदी, फिर हस्ताक्षर, फिर नाम ब्रैकेट में लिखना है, फिर पद नाम लिखना है, ठीक। फिर संलग्नक, संलग्नक 1-2 करके इसी तरह छोड़ देना है। फिर प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, फिर 1-2 करके छोड़ देना है। फिर लास्ट में आज्ञा से लिखना है। फिर ये जो वाला पार्ट है यहीं उतार देना है, यहाँ भौदी रहेगा, यहाँ फिर आज्ञा से, फिर ये वाला पार्ट जो है यहाँ नीचे उतार देना है आज्ञा के नीचे, ठीक है। अगर पत्र समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट में आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस पत्र से संबंधित आप मुझसे पूछ सकते हैं।